तो ये कह दिया था कि कोई कहना नहीं महाराज जी से कि आज आपका जन्मदिन है। तो पूजन जब हो गया तो महाराज जी बोले आज किस उपलक्ष्य में ये सब उत्सव हो रहा है। तो एक विद्यार्थी बोला गुरुजी आपका जन्मदिन है आज। महाराज जी बोले पंडित जी ये रचना सब तुमने की होगी। हम चुप हो गए, क्या कहें। वो बिल्कुल पक्ष में नहीं थे जन्म दिवस के। फिर हमने कहा महाराज जी चलो कोई बात नहीं, जो भी बात है आप हम लोगों को कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। महाराज जी ने क्या आशीर्वाद दिया। महाराज जी बोले अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र भवन्त्येव दुर्भिक्षम मरणम भयम। हम सोचते थे कि इस समय कहीं कहीं देश में अकाल पड़ रहा है, महामारी फैल रही है, आगजनी हो रही है, उपद्रव हो रहा है, उसका कारण क्या है। आज उसका उत्तर मिल गया। हमारे जैसे अपूज्य की पूजा हो रही है, उसी से ये सब उपद्रव हो रहा है। घोर कलिकाल है। कलिकाल में हमारे जैसे सामान्य मनुष्यों को भी लोग साधु कहने लग जाएंगे, हमारे जैसे साधारण मनुष्यों को भी लोग गुरु कहने लग जाएंगे और फिर पूजा भी करने लग जाएंगे। वस्तुतः यह शरीर मलमूत्र का भांड है, इसमें पूजा के योग्य कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर महाराज जी के नेत्र भराए। आप कहेंगे इतनी लंबी कथा आपने क्यों सुनाई। इसी का नाम है कार्पण्यम। इसी का नाम क्या है, कार्पण्य, दीनता। बोलो महाराज जी हम लोगों के पास अहंकार करने का कौन सा गुण है, बोलो कितना अहंकार है। पढ़े लिखे होने का भी कितना अहंकार है, और जाने क्या क्या का अहंकार है। और उनमें तो कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें अहंकार न कर सकें। कोई कहता महाराज जी आपने 4 खंड भक्तमाल के लिख दिए, बोले हाँ नाम बड़े और दर्शन थोड़े। हमने कुछ नहीं लिखा, पंडित जी की कृपा से हो गया, रामायणी जी की कृपा से हो गया, ऐसे कहते हैं। अपने वो कभी श्रेय नहीं लेते। ये है भैया जी शरणागति का अंतिम अंग है दीनता। जितना हो सके अहं शून्य बनने का उपाय है दीनता। सबको प्रणाम करो, सबको झुको, सबको प्रणाम करो। भागवत जी के अंतिम श्लोक में है प्रणामो दुख शमना। सारे दुखों का शमन प्रणाम से हो जाता है। प्रणाम से अहंकार नष्ट हो जाता है। अभी आप चैतन्य लीला देखेंगे, महाप्रभु जी भावावेश में किस किस के चरणों में नहीं पड़ जाते हैं। उनसे बड़ा कोई होगा। इसलिए दीनता, दीनता। बोलो भक्तवत्सल भगवान।